सीतामढ़ी बिहार का पहला ओडीएफ है और इस ओडीएफ के प्रयास में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जिसके द्वारा जन जागरूकता फैलाई गई। इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया था कि पीआरआई मेंबर्स जितने थे उनके साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया था। पीआरआई और सीतामढ़ी के लोगों ने बहुत इसमें सहयोग किया। उसके बाद हम लोगों ने साइकिल रैली, मशाल रैली, मैराथन द्वारा लोगों को जागरूक किया स्वच्छता के प्रति। और एक साथ हम लोगों ने दोनों काम किया। जहां हम लोगों ने व्यवहार परिवर्तन का काम किया, व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ शौचालय निर्माण के लिए एक दिन में 1,10,000 गड्ढे खोदे गए। उसके 5वें दिन हम लोगों ने 100 घंटे में 70,000 शौचालय बनाने का टारगेट रखा था। हालांकि इसमें हमें समय लगा, लेकिन हम लोगों ने शौचालय बनाने के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन पर बहुत जोर दिया। यही परिणाम रहा कि सीतामढ़ी बिहार का पहला ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट बन पाया। हमारे लिए चैलेंज यह है कि ओडीएफ होने के बाद उसको सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन के द्वारा ही ओडीएफ को सस्टेन किया जा सकता है। लोगों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी ओडीएफ को पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि चूँकि हमारी आबादी लगभग 40 लाख की है और हर दिन यहाँ पे नए घर बन रहे हैं, उनको भी शौचालय उपलब्ध करवाना एक हमारे लिए चैलेंज है। व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ नए जो हाउस होल्ड बन रहे हैं उनको भी शौचालय उपलब्ध करवाना और सस्टेन करना ओडीएफ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भी मोटिवेटर और सभी अधिकारी कर्मचारी मॉर्निंग और इवनिंग फॉलोअप करते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं। लोगों ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया। यही वजह रहा कि बहुत कम समय में सीतामढ़ी ओडीएफ की ओर बढ़ पाया और पहला ओडीएफ बन पाया। ओडीएफ करने में स्कूली बच्चों ने बहुत हमें सहयोग किया, क्योंकि हमने रोल कॉल द्वारा जिनके घर में शौचालय है या नहीं है उसका हम लोगों ने पता करवाया और उसके बाद वहाँ शौचालय के ड्राइव को आगे बढ़ाते हुए हमने शौचालय सुनिश्चित किया। एक साथ हम लोगों ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों को सीतामढ़ी में हैंड वॉशिंग कराया, जो एक रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पीआरआई मेंबर्स ने भी हमें सहयोग किया। हमारे लिए चैलेंज था कि लोगों ने कहा कि शौचालय का पेमेंट को लेकर, तो हम लोगों ने एक दिन में 113 करोड़ का पेमेंट करवाया। इतना ही नहीं, अब तक हम लोगों ने 250 करोड़ से ज़्यादा रुपए का पेमेंट किया गया। लोगों को ऐसा लगा कि शौचालय निर्माण के बाद हमें भुगतान मिलेगा। यही वजह रहा कि लोगों ने खूब शौचालय बनाए, सभी लोगों ने शौचालय बनवाए, उपयोग भी किया और हम लोग इसमें बहुत ही सक्सेस रहे। यह मेगा पेमेंट ड्राइव जो है हमारे लिए एक संजीवनी के रूप में काम किया, जिसके चलते लोगों ने उसको बहुत ही हाथों हाथ लिया। समान तौर पे समझा जाता है कि ओडीएफ का मतलब होता है कि सभी लोगों ने शौचालय बना लिए, सभी ने उपयोग कर लिए। यह तो हो चुका है, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए जो न्यू हाउस होल्ड बन रहे हैं उसमें शौचालय का निर्माण होता रहे, भुगतान होता रहे। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक डेडलाइन है जिसके बाद शौचालय बन गया और ओडीएफ हो गया। ओडीएफ जब तक ये पृथ्वी पे लोग हैं, यह शौचालय बनने का सिलसिला चलता रहेगा और ओडीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कट है कि शौचालय बनता रहेगा, भुगतान होता रहेगा और इसको सस्टेन रखना हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन और सीतामढ़ी के लोग इसमें लगे हुए हैं और हम पूरी तरह से सस्टेन रखेंगे ओडीएफ को। आप सीतामढ़ी के सैनिटेशन पार्क में हैं और इसमें बहुत सारे मॉडल बनाए गए हैं, जिसमें से एक मॉडल है ये आप देखेंगे कि लो कॉस्ट पे बनाया गया है। ये मॉडल जिसमें कि बम्बू का यूज़ किया गया है और पीठ के रूप में अलकतरा का ड्रम यूज़ किया गया है। इसकी लागत केवल 2,000 से लेकर 2,500 रुपये ही है। और इस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनको कहना है कि हमें शौचालय का उपयोग के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, उनको बताने के लिए मॉडल बनाया गया है, जिसमें 2,000 से 2,500 में यह शौचालय बन के तैयार हो जाता है। यह 2 सोख्ता वाली शौचालय है। इस शौचालय में 2 ट्विन पिट बनाए गए हैं। इसके द्वारा यह दिखाया जाता है कि जब एक पिट भर जाता है तो दूसरे पिट को हम लोग फिर से ओपन करते हैं और पहले पिट वाले में से हमें बहुत ही खाद प्राप्त होता है, जिसको कि हम फर्टिलाइजर्स के रूप में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी लागत जो है 12,000 है, जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार का जो 12,000 का मॉडल है वो इसमें दिखाया गया है। यह शौचालय के साथ स्नानागार भी है। वैसे परिवारों के लिए जिनके पास जगह की कमी है वो एक साथ जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा शौचालय ओपन होता है। उसके बाद जिनको स्नान करना है इस सीट को सीधे नीचे डाउन कर देना है, उसके बाद वो स्नान कर सकते हैं और ये
शौचालय के साथ स्नानागार का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। यह दिव्यांगों के लिए बनाया गया है शौचालय, जिसमें कि पूरे हैंडल बनाए गए हैं, जिसके द्वारा दिव्यांग बहुत ही आसानी से शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। यह ऐसा मॉडल है जिसमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके द्वारा कोई भी दिव्यांग इसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। और सीट के साथ साथ यहाँ पे हैंडल भी बनाए गए अंदर में, जिसमें वो बैठ के आराम से शौचालय कर सकते हैं। यह आप देख रहे हैं बायोडाइजेस्टर टॉयलेट का मॉडल। यह मॉडल वह उन क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर है जहाँ पे एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है, और इसके टंकी जो है एक हाइट पे रखा जाता है ताकि बाढ़ प्रोन एरिया में भी अच्छे से संचालित हो पाए। और यह मॉडल जो है उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा कारगर है जहाँ पे फ्लड एरिया होता है, उसके लिए बायोडाइजेस्टर टॉयलेट यहाँ मॉडल दिखाया गया है। यह बायोगैस शौचालय का मॉडल है, जिसमें केवल यह शौचालय का उपयोग ही नहीं बल्कि इससे हम गैस की प्राप्ति कर सकते हैं और रोशनी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मॉडल जो है सीतामढ़ी में लागू भी है, चरौत के एक गाँव में सक्सेसफुल भी हुआ है, इसलिए इस मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिसमें शौचालय के साथ साथ हम दूसरे भी उपयोग कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नारा है कि स्वच्छ सीतामढ़ी सुंदर सीतामढ़ी, और इसको हम लोग बना रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे।